नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज है हमारा डे 13। तो गाइज आज है क्वेश्चन हमारा पॉलिनोमियल का, जो कि एडवांस में जाके रखा है, यानी 10th क्लास का क्वेश्चन एडवांस में जाके रखा है। मतलब ना हद कर दिया आईआईटी वालों, उनके पास 11-12 का सिलेबस नहीं बचा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल पे जाके खेल रहे हैं, ठीक है, हम भी खेलेंगे। तो क्वेश्चन अगर देखें तो x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c द पॉलिनोमियल विद द रियल कोएफिशिएंट f1 की वैल्यू -9 है। तो इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ में आ गई कि f1 की वैल्यू अगर -9 है तो यहाँ पे अगर मैं fx इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस ax क्यूब को ताड़ता हूँ, ताड़ने का मतलब देखता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं f1 रखूंगा तो ये 1 प्लस a प्लस b प्लस c हो जाएगा, जो कि -9 है। ठीक है, चलो काम हो गया अपना, इतना तो काम हो गया अपना, इतना तो काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज i√3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, ये रूट इस इक्वेशन का है, यानी कि ये जो रूट है i√3 ये कॉम्प्लेक्स रूट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट है तो इसका मतलब है कि इसका एक रूट और होगा, और वो होगा धीरे से -i√3। धीरे से क्या होगा? -i√3 होगा। अरे हाँ सर, ये तो हम भूल ही गए थे। तो हमें चलो दो रूट तो मिल गए, दो रूट तो मिल गए। और अगर अपने को दो रूट मिल चुके हैं तो फिर सर जी i√3 प्लस -i√3 मतलब सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? -b/a -3a/4। तो जो कि कट जाएगा तो a की वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। क्या बात है सर, क्या दिमाग लगाते हो। एक काम करो, इतना कर लिया तो प्रोडक्ट भी करा ही दो, प्रोडक्ट भी करा ही दो। तो ये आएगा हमारे ख्याल से -i² × 3 इज इक्वल टू आ जाएगा c/a 2b/4। ओके सर जी, ओके। तो i² की वैल्यू -1 आ जाएगी, i² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगा 3। तो b की वैल्यू आ जाएगी 6। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। चलो b की वैल्यू आ गई 6। अब a0 b6 यहाँ पे रखोगे तो 1 + 0 + 6 + c इज इक्वल टू -9। तो मेरे ख्याल से बाबूलाल c की वैल्यू आ जाएगी -16। चलो c भी आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया, सब कुछ आ गया भाई, सब कुछ आ गया। अब अगर अपने पास a b c आ चुका है, अगर हम यहाँ पे a b c की बात कर लें तो उठा करके इस इक्वेशन में रख दें। लेकिन उससे पहले मेरे भाई एक छोटी सी चीज मिस हो गई है। क्या? अगर अब तुम इस इक्वेशन को देखोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन अगर ये है तो मेरे भाई 4x³ प्लस 3ax² प्लस 2bx = 0। मैंने जो भी खेल खेला है वो x कॉमन लेने के बाद खेला है। मैंने यहाँ पे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाने के बाद खेला है, ठीक है ना। दिमाग मत लगा देना, दिमाग मत लगा देना, ठीक है ना। जो तुम्हारे पास है नहीं वो मत लगाना, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ही खेल खेला था, ठीक है ना। क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मैं खेल सकता हूँ, तुम समझोगे, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, ABC आ चुका है। ABC उठा करके पहली इक्वेशन में रख दो, क्योंकि वैसे भी 4 रूट हैं तो 4 रूट की औकात पहली इक्वेशन ही रखती है। 4 रूट की औकात पहली इक्वेशन ही रखती है। तो अगर 4 रूट हमारी औकात पहली इक्वेशन रखती है तो fx इज इक्वल टू a की वैल्यू तो 0 हो गई। अरे a की वैल्यू तो 0 हो गई, b की वैल्यू 6 हो गई, 6x² हो गई, और c की वैल्यू -16। और वैसे भी fx 0 है तो x की पावर 4 प्लस 6x² -16 = 0। ये तो एक बाई क्वाड्रेटिक बन गई सर जी, ये तो एक बाई क्वाड्रेटिक बन गई। और बाई क्वाड्रेटिक के फैक्टर तुम जैसे ही करोगे तो तुम्हें x² = 2 मिलेगा और x² = -8 मिलेगा। कर लो फैक्टर, कर लो फैक्टर, कर लो फैक्टर। बेटा चील की नजर, बाजीराव की तलवार की धार और अंकित शुक्ला की कैलकुलेशन पे कभी संदेह नहीं करते, ठीक है ना। अब समझना, x² की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू ±√2 मिल जाएगी। 2 रूट यहां से खिंच के आ गए। इसी तरीके से यहां से x की वैल्यू मिलेगी ±i²√2। क्या मिलेगी? ±i²√2। चलो यहां से 2 रूट मिल गए। α1 की वैल्यू -√2, α2 की वैल्यू √2, α3 की वैल्यू i²√2 और α4 की वैल्यू आ गई -i²√2। अब हमसे वो कह रहा है कि α1² प्लस α2² प्लस α3² प्लस α4²। ऊपर से उसने मॉड यूज किया है, ऊपर से उसने क्या यूज किया है? मॉड यूज किया है। बच्चा यहीं पे मर जाता है, बच्चे को यहीं पे ही उल्टी आ जाती है कि सर ये स्क्वायर है, मॉड भी लगा रखा। वो डायरेक्ट प्यार से स्क्वायर नहीं कर सकता था क्या? प्यार से स्क्वायर नहीं कर सकता था क्या? प्यार से गाल नहीं पकड़ सकता? कुची 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 ना ना, प्यार से कहाँ करेगा? एडवांस है,
प्यार से तो करेगा ही नहीं। आईआईटी वाले प्यार से कुछ नहीं करते, वो सिर्फ दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दिमाग। बच्चे को फंसाओ, बच्चे को फंसाओ भाई, बच्चे को फंसाओ। कैसे फंसेगा बच्चा, कैसे फंसेगा बच्चा? मैंने कहा तुम बच्चे को फंसाओगे, ओरिजिन वाले बच्चे को निकालेंगे। समझना, यहां पे जैसे ही तुम इसका मॉड लोगे तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे? सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। और जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे तो 2 + 2 + 8 + 8 आंसर इज 20। आंसर इज 20। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? यस। क्लियर और नॉट? यस 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 यस। सो ये हमारा 20 आंसर दाग से निकल करके आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया दोस्तों? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।